साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर। मैं अपने चैनल फिन से के माध्यम से आपको बैंक से संबंधित तमाम जानकारियां समय समय पर देता रहता हूं। मैं कुछ आपको अतिरिक्त जानकारियां भी देना चाहता हूं, जिनसे कि आपको बहुत सी जगह जानकारियां आपको नहीं प्राप्त हो पाती हैं। आज का टॉपिक है स्टैम्प ड्यूटी। तो हमें ये जानना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो जब कोई भी वैसे तो स्टैम्प ड्यूटी दो तरह की होती है, एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प और एक जुडिशियल स्टैम्प। तो जुडिशियल स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कोर्ट में जब कोई भी केस होता है, केस करने के लिए, जैसे मान लीजिए एनआई एक्ट में आपको चेक बाउंस हो गई है, तो चेक बाउंस के अमाउंट के हिसाब से 2%, 3%, 4% जो भी है वो जमा करके आपको स्टैम्प जुडिशियल स्टैम्प मिल जाता है। और जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है वो आपके किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे होना ज़रूरी है, जो कि उसकी लीगल वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई एफिडेविट बनाते हैं, आप किरायानामा बनाते हैं, आप मॉर्गेज करते हैं, कोई अंडरटेकिंग साइन करते हैं, तो इसके लिए आपका स्टैम्प होना ज़रूरी है। स्टैम्प पेपर पे होना ज़रूरी है और तभी उसका लीगल वैल्यू और ज़्यादा होती है। तो क्योंकि स्टैम्प पेपर जो एक्ट है के तहत ये स्टेट का रेवेन्यू होता है, तो इस हर स्टेट में अलग अलग रेट जो होते हैं प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफिडेविट कहीं पर किसी स्टेट में, जैसे यूपी में मान लीजिए कि 100 रुपये है तो कहीं 50 रुपये है। उसी तरह आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो डीड मान लीजिए यूपी में 2000 है रेट, तो किसी स्टेट में 1500 है। तो हर स्टेट में अलग अलग वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से चूँकि आपको ट्रेजरी में जमा करके वहाँ से मिलता है। स्टैम्प आपको सबसे पहले तो ये होता है कि आप किस चीज़ के लिए आपको स्टैम्प चाहिए। आपने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसका प्रिस्क्राइब रेट जो होता है सरकार की तरफ से होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको ट्रेजरी से स्टैम्प पेपर लेना होता है। वो कुछ जगहों पर स्टैम्प वेंडर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, वो कमीशन बेसिस पे यूपी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और वो उसी हिसाब से आपको स्टैम्प प्रोवाइड करते हैं। स्टैम्प भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल स्टैम्प है और ई स्टैम्प। पुराने समय में आज से करीब साल 2 साल पहले तक स्टैम्प का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे स्टैम्पिंग का प्रचलन हो रहा है, क्योंकि स्टैम्प पेपर बड़े फर्जी स्टैम्प पेपर मार्केट में उपलब्ध होने खुद से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प पेपर की सुविधा दी है। आप अपनी जो भी एक एप्लीकेशन प्रॉपर दे करके ऑनलाइन पैसा जमा करके ई स्टैम्प किसी भी स्टैम्प वेंडर से ले सकते हैं। स्टैम्प पेपर जो आपको प्रिस्क्राइब्ड होता है उसी का आपने ले लिया। अब बात आती है कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी क्या होती है। स्टैम्प एक्ट के तहत स्टैम्प पेपर की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन उसमें 6 महीने जो उसकी वैलिडिटी होती है उस स्टैम्प एक्ट के 54 नंबर सेक्शन के तहत आप 6 महीने के अंदर स्टैम्प अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको पैसे वापसी के लिए अपने संबंधित जो ट्रेजरी है वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो आपको 10% कमीशन काट करके जो भी उसका है पेनाल्टी काट के आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। 6 महीने के बाद आपको स्टैम्प पेपर ट्रेजरी द्वारा वापस नहीं किया जाता है। आपके मान लीजिए सपोज आपने किसी मकान के लिए कोई रजिस्ट्री करने के लिए आपने 50,000 का स्टैम्प पेपर लिया और उसकी आवश्यकता नहीं हुई, तो और 6 महीने भी बीत गए हैं, तो इसकी एक्सपायरी के बारे में स्टैम्प एक्ट बिल्कुल मौन है। यानी कि उस स्टैम्प पेपर का आप यूज आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तारीख को आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस तारीख से पहले का कोई भी स्टैम्प पेपर वैलिड नहीं होगा। जब भी कोई आपका होगा तो जिस तारीख को कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसके बाद का होना चाहिए। और इस तरह से आपकी स्टैम्प एक्ट के तहत कोई भी इस तरह की मौन है कि उस स्टैम्प का कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग रेट दिशा निर्देश होते हैं। अगर किसी में आपने स्टैम्प कम लगाया है तो उसको करेक्शन को दूर किया जा सकता है। करेक्शन को दूर करने के लिए पेनाल्टी इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2% प्रतिमाह से लेकर मैक्सिमम 200% तक होती है। कम स्टैम्प पेपर में जेल तक का प्रावधान है। इसलिए स्टैम्प आप अच्छी तरह से देख करके स्टैम्प पेपर को यूज़ कीजिए और स्टैम्प पेपर कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बैंकों में आप जाते हैं, कोई लोन वगैरह लेते हैं, तो आपने देखा होगा तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स में आपसे स्टैम्प पेपर पे साइन कराया जाता है। तो होता क्या है कि स्टैम्प पेपर पे या तो सारे डॉक्यूमेंट टाइप हो,
तो बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने की बजाय वो उस पे उसका नरेशन लिख देते हैं कि फार्मिंग पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग ड्यूली साइन बाई, जो भी नाम उसका होगा, डेटेड इतना, या आपने कोई इस तरह का कोई भी लोन लिया है, मॉर्गेज किया है, तो उसके बारे में उस स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगा करके या लिख करके उसमें आपको ब्लैंक में साइन करा लिया जाता है और वो पार्ट उसी डॉक्यूमेंट का होता है। तो आप घबराइए नहीं, आप जब भी कभी बैंक में जाते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टैम्प पेपर लेते हैं तो बैंक में से अगर कभी लोन के लिए या किसी चीज़ के लिए लोन के लिए आप लेते हैं या सपोज लाकर के लिए पट्टा लेते हैं, तो हो सके तो आप उसका वो स्टैम्प पेपर बैंक के नाम लीजिए, ताकि उस स्टैम्प पेपर का मिसयूज ना हो सके। ताकि वो जो बैंक के नाम रहेगा तो कोई भी होगा तो बैंक के ही साथ एग्रीमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो उसका एक एस्पेक्ट ये है। और वैसे तो दो पक्ष होते हैं। मान लीजिए आपने मकान मालिक से किराएदारी से कोई मकान लेना है, तो एक किराएदार होता है, जो तो मकान मालिक होता है, दोनों में से किसी के नाम से भी वो स्टैम्प पेपर हो सकता है। स्टैम्प पेपर में सावधानी जो हमने आपको बताई, इसको ध्यान में रखिए और ये आपके बहुत ही काम आएगा। और ये ऐसी इसके पहलू हैं जिस पर कि आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। और स्टैम्प पेपर में आप ब्लैंक स्टैम्प पेपर कभी भी मत साइन कीजिए। जब भी स्टैम्प पेपर में कोई साइन करते हैं तो उसमें ज़रूर लिख दीजिए कि ये किस चीज़ का पार्ट है। और अब ई स्टैंपिंग की वजह से जो बड़े अमाउंट के स्टैम्प भी आप ले सकते हैं, उसमें आपको आपका जो ट्रांजेक्शन होता है, जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, ऑनलाइन होता है और एक पेज का आपको मिल जाता है, उसमें उसकी वैल्यूडिटी होती है। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में आपको स्टैम्प पेपर मिलते हैं वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10,000 के वैल्यू डिनोमिनेशन में होते हैं। आपको जिस भी वैल्यू लेना होता है तो उससे आप ले सकते हैं। उसमें उसी हिसाब से जो स्टैम्प वेंडर होते हैं वो कमीशन ले करके आपको पेपर देते हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।